चिंतक विचारक छत्तीसगढ़ में आके सम्मान प्राप्त करते हैं, उसकी परिचर्चा पूरे देश में नहीं, जहाँ जहाँ देश के अलावा अन्य देशों में जाते हैं वहाँ भी छत्तीसगढ़ की आस्था की चर्चा हुआ करती है। इसलिए आस्थावान श्रोताओं, एक चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आज व्याख्यान बिल्कुल अल्प समय में ही होगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। समय तो मुझे लगता है 5 बज रहे होंगे, क्यों 5 बज गया ना? हाँ, 5 मिनट कम 5 हैं, तो ये मानिए 15-20 मिनट का व्याख्यान दूंगा, ठीक है ना? इतने में ही संतुष्ट हो जाना। कल विशेष रूप से आपको श्री रामचरितमानस या अन्य ग्रंथों के माध्यम से परिचर्चाओं से अवगत कराया जाएगा। भगवान राम का जन्म जिस भूमि पर हुआ वो भूमि कैसी है, तो रामचरितमानस का प्रमाण है कि सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। भगवान राम का जिस भूमि पर जन्म हुआ वो भूमि रिद्धियों सिद्धियों से भरी हुई है, मंगल की खानी है, मानी खदान है। इसका मतलब है जैसे हीरे की खदान, पन्ना आदि की प्रसिद्धि है कि हीरा उस भूमि पर निकलता है ना? इधर झारखंड, कुछ छत्तीसगढ़ का भूभाग हुआ, उड़ीसा, झारखंड, इधर कुछ आंध्रा आदि आदि में कोयले की खदानें हैं। इसका मतलब है वहाँ से कोयला निकलता है तो वहाँ कोयले की खदानें हैं, क्यों भाई, है ना? मैं कहता हूँ कहीं तांबा निकलता है, तांबे की खदान से तांबा निकलता है, मिट्टी की खदान से मिट्टी निकलती है, कोयले की खदान से कोयला निकलता है, हीरे की खदान से हीरा निकलता है। लेकिन प्यारे, पूरे विश्व में एक अयोध्या की भूमि ऐसी है जिस भूमि पर मंगल की खदान है, मंगल ही मंगल निकलता है। इसलिए मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहूँ सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगलम भगवान विष्णु, भगवान विष्णु ही राम बन के अयोध्या की भूमि पर प्रकट हो गए। बोलो कौन प्रकट हुए? भगवान विष्णु स्वयं राम बन करके प्रकट हो गए। एक और बढ़िया बात आपको बताएं, अयोध्या का अर्थ जानते हो क्या है? अयोध्या एक तीर्थ है। क्या है? तीर्थ है। उसको हम धाम भी कहते हैं, मंगल का वो धाम है। तीर्थ क्या है? तीर्थ मानी पवित्र होता है। जैसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास, नाम क्या रखा है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास। अरे भाई, इतना नाम हो जाता तो क्या पर्याप्त नहीं था? राम जन्मभूमि न्यास, पहले नाम यही था, राम जन्मभूमि न्यास, यही नाम था ना? लेकिन इसमें परिवर्तन किया गया। आज थोड़ा सा हम राम जन्मभूमि पर ही बोल रहे हैं और अयोध्या से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना? कल से विस्तार किया जाएगा, लेकिन इसको ध्यान से सुनना और सुन के जाना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब जब राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का समय आया, सुप्रीम कोर्ट ने लाइन क्लियर कर दी और हमारा पूरा देश नहीं, संपूर्ण विश्व के लोग जो सनातनी हैं, सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उन सब में उस उत्साह की लहर छा गई और उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। अब वो मंगलमयी घड़ी आ गई, परंतु ट्रस्ट का नाम सर्वसम्मत से सोच समझ के रखा गया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास। तो तीर्थ शब्द कितना महत्वपूर्ण है कि तीर्थ लगाना पड़ा। राम स्वयं में तीर्थ हैं, चरण राम तीर्थ चले जाहीं। राम जी के चरण जहाँ पड़ जाते हैं वहाँ तीर्थ बन जाता है। बोलो बन जाता है कि नहीं? तो भगवान राम स्वयं तीर्थ हैं, लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास,
तीर्थ का अर्थ है पवित्र, सीधी सी बात ये क्या है, पवित्र है। जिस अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है प्यारे, वो तो स्वयं में नैसर्गिक तीर्थ है, बोलो है कि नहीं। लेकिन सत्य तो ये है कि आप राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का चिंतन करते रहिए, मंथन करते रहिए और समर्पण करते रहिए, और जो भी आपके पास समर्पण निधि है उस निधि को समर्पण करते रहिए। आपके हृदय में भी राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, आपका हृदय तीर्थ बन जाएगा प्यारे। इसलिए अंतःकरण से समर्पण के साथ जुड़िए। समर्पण निधि आप सबके द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए सुनिश्चित होनी चाहिए, आवश्यक होनी चाहिए। आवश्यकता नहीं है कि आपके धन से ही मंदिर बनेगा, क्योंकि धन तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं देने वाले, बताया नहीं। हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण जब होना था काशी में, तो उस समय बिरला जी ने ये कहा था महामना मालवीय जी से कि आपको इधर उधर पैसा मांगने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतना धन है कि मैं पर्याप्त धन दे दूंगा और आपका हिंदू विश्वविद्यालय बन जाएगा। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था कि हिंदू विश्वविद्यालय बना रहा हूं, बिरला विश्वविद्यालय नहीं बना रहा हूं। समझ में बात आई कि नहीं। ये बिरला विश्वविद्यालय नहीं बन रहा है, ये हिंदू विश्वविद्यालय बन रहा है। मैं राजमहल से लेकर के भारत में जितने भी हिंदू रहते हैं उनकी झोपड़ी तक भी जाऊंगा और झोपड़ी का भी योगदान हिंदू विश्वविद्यालय में समर्पित करूंगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, राम उद्योगपतियों के ही नहीं हैं, बोलो भाई, राम केवल उद्योगपतियों के ही नहीं हैं, राम केवल तपस्वियों के ही नहीं हैं, राम केवल विद्वानों के ही नहीं हैं, राम केवल बलवानों के ही नहीं हैं। प्यारे भगवान राम तो दीनों के, मलिनों के, छीनों के राम हैं। सबके हृदय में राम का निवास है। इसलिए राजमहल से लेकर के गरीब की झोपड़ी तक का योगदान राम मंदिर निर्माण में होना चाहिए। आज हमें परम आवश्यकता है, क्योंकि ये योगदान दान नहीं, ये समर्पण है। जैसे अभी शब्द आया, ये दान नहीं, ये समर्पण है। और जब आपका समर्पण हो जाएगा तो याद रखना, भगवान राम योगक्षेमम वहाम्यहम, सीधी सी बात है। समर्पण से ही योगक्षेमम वहाम्यहम अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम। इसलिए मैं कहता हूं भैया, अपना समर्पण कर दो राम मंदिर के लिए। भगवान राम की ही जिम्मेवारी होगी कि आपके और आपके पूरे परिवार, आपके गांव, आपका राष्ट्र स्वयं अपने हाथ में लेकर के संभालेंगे और आप सबको मुक्त कर देंगे, चिंता मुक्त कर देंगे। क्या क्या मुक्त कर देंगे? चिंता मुक्त कर देंगे, क्योंकि चिंता ही हमारे जीवन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। ये चिंता ही हमारे जीवन को नष्ट कर रही है, ये चिंता ही हमें स्मशान तक ले जा रही है। लेकिन जब हमारा समर्पण भगवान राम के मंदिर के लिए हो जाएगा तो हमारा जीवन चिंतन से जुड़ जाएगा, और जब जीवन चिंतन से जुड़ जाता है तो उसका संबंध स्मशान से नहीं भगवान से होता है। स्वयं इंसान डायरेक्ट भगवान से जुड़ जाएगा। तो प्यारे, आज हम सब यज्ञ की भूमि पर बैठे हुए हैं। ये विशाल यज्ञशाला एक छोटे से ग्राम में बनी है और ये आध्यात्मिक इतिहास की पहचान है, बोलो है कि नहीं। ये आध्यात्मिक इतिहास की पहचान है यज्ञशाला। अयोध्या में यज्ञशाला का निर्माण हुआ था 9 लाख वर्ष पहले, 9 लाख साल पहले। कुछ विद्वानों का मत है कि 11 लाख वर्ष हो गए, कुछ विद्वानों का मत है 10.5 लाख वर्ष हो गए, कुछ विद्वानों का मत है कि 9 लाख वर्ष हो गए। मैं कहता हूं लाखों लाख वर्ष पहले, लाखों लाख वर्ष पहले एक यज्ञशाला का निर्माण हुआ अयोध्या में। ईमानदारी से बताओ, वही यज्ञशाला परमात्मा के अवतरण का हेतु बन गई कि नहीं? प्रमाण क्या है? बोले भगति सहित मुनि आहुति दीन है, और प्रगटे अग्न चरु कर लीन है। जैसे ही भक्त
भक्ति के सहित आहुतियां दी गई तो अग्निदेव हविष्यान्न लेकर प्रकट हो गए।